देवा
दिव्य तेजो मूर्ति प्रभामंडल मंडिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समौषण केवल ज्ञान कश्मीर शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय चतुर्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमनिष्ठे पवित्राय सम्यक् ज्ञानाय स्वयं रूपे सिद्धाय बद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी महिताय अनंत संस्कार चक्रवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन संप्रदाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे घटपणामंडल पंडिताय विष्णुआदि कर्म विनाशनाय आदि कर्म विनाशनाय अचिराय अवराय अस्माकं व्याधिं हरन्तु श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सेव्यानां सर्वदोषरोगशोकभयविघ्नविनाशनं भवतु। ओम नमो
इस पावन अस्य क्षेत्र बहला की भूमि पर जैसा कि भी हमने देवाज्ञा विधि की, शासन देवों का आह्वान किया और उसमें प्रसंग को हमने स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र पर आचार्य परम पूज्य श्री शांति सागर जी छानी महाराज में यहाँ स्थापित की जा रही है। हम आप सभी को पता है कि पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के अंतिम दीक्षे से शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं मंगल पंचक के साथ इस कार्यक्रम को आगे प्रारंभ कर रहा हूँ। शांति मंत्र और रक्षा मंत्र दिग्बंधन आदि के उपरांत आज के ध्वजारोहणकर्ता का के रूप में हमारे बीच श्री विपिन कुमार जी साहब को विपिन कुमार संजय जी के अभिषेक के एक बार नोट कर देना भैया, जो भी है मैं सभी महानुभावों का नरेंद्र कुमार जी, विपिन कुमार जी, संजय जी, राजीव जी, अभिषेक जी, बहुत सुंदर सब परिवार और पूरे प्रबंध समिति और हम आप सभी के साथ ये ध्वजारोहण की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। सबसे पहले हाथ मिला दो भैया जैन बाबू। ओम ग्रीम असुजर सुजर स्वाति हस्त प्रक्षालनम करोम्यम। सभी पात्रों की एक साथ शुद्धि पुनः कर दीजिए। ओम क्लीं अमृते अमृतो भवरे अमृत वर्षे अमृतम श्राव श्राव शम शम क्लीं क्लीं ब्लुम ब्लुम द्रम द्रम द्रीं द्रीं सम्मम भीम क्लीं सर्वगात्रम वस्त्रम पवित्र भवतु। हरे हम नमः स्वाहा। और जी सिद्ध भक्ति का मंगल वाचन प्रारंभ करता हूँ मैं। अशरीरा जीवगणा उचिता दर्शनायण सायार्वणा लक्ष्मीयंतु सिद्धारम मूलोत्ते पर्णीडम बंदोदय सत्यकम मुक्ता मंगल भूदा सिद्धा अटगुणा ती संसारा अट्टवी किंबेला सीधी भूदाड़ी रंजानिचा अट्टगुणा गदगिच्चा लोहिवासो सिद्धा सिद्धार्ड टट्टमला विशुद्ध बुद्धल सप्पावा संपत्ते ते सिद्धा वंद्योड़िचम जय मंगल भूदानम विमणानम लाल दर्शनम तैलोशेरानम नमो सदा सब विशुद्धाम सम्मत्रान दर्शन समस्यामि इच्छायवन्ते सिद्ध भक्ति कौशको कौतशालोचम समणा समदसम समचरजत वाचन सकल कर्म जातम भाव पूजा वंदना इस तरह से जम्मू द्वीप पे भरत चित्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे मुजफ्फरनगर जिला अंतर्गत अस्य क्षेत्र वैलना वसुंधरायाम वीर निर्माण संभव 2550 मासां तय मासे वैशाख मासे पक्षे अद्य श्री सत्य में ततो सोमवार वास्ते पूज्य आचार्य श्री ये साजी सत्संग सामने संगस्त समस्त ब्रह्मचारिणी बहन इत्यादि सर्वेषां श्रीमद ध्वजारोहण विधि संपन्न करणार्थम सिद्ध भक्ति कायो शर्गम करोमि हम। सभी लोग 9 बार नवका मंत्र का जाप कीजिए। स्वागत करें, सत्कार करें। हम सभी उनके प्रशस्त भावों की अनुभूति करते। दिवसंवर्जितम अभियम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते है स्वस्तिरस्तु पटका यहाँ की भाषा में साहित्य में अंग वस्त्र। चलिए वो देख लो जो बिखर गई वो से छोड़ दो। चलिए मुकुट माला पर्याप्त नहीं है। लीजिए मैं मंगलाष्टक का वाचन करता हूँ। मंगल पंचक का गुणरत्न भूषा विगति दूषा सौम्य भाव निशाकरा सद्बोधवानु विभाव वाजित दीक्षिया विदुषंबरा निश्चीम शोक समूह मंडित योग खंड तिरतिवरा कुर्बन मंगल मत्र तेशिर वीरनाथ जिनेशरा। पुष्य करो भाई साहब, पुष्य पर कीजिए। अजय विपिन जी आगे जाओ। सत्यानति चक्रपाण धारा नियत कर्म कदम का देवेंद्र वृंद नरेंद्र प्रंगा प्राप्त बोध कलाप का
कुर्वन्तु मंगलमत्रते श्री सिद्धा सदा सुखदायक सिद्धा सदा सुखदायका आचार्य पंचमालेना संयम समित्यावश्यका परिहानि गुप्ति विभूषिता पंचाक्षदांति समुदिता समता सुधा परिभूषिता भूपृष्ठ विस्तर सायिनो विविधि वृंद विभूषिता कुर्वन्तु मंगल भद्रते मुनिया सदा संभूषिता मुनिया सदा संभूषिता मुनिया समाः संभूषिता ति मंगल पंचकम बोले पंच प्रवेष्टि भगवान की जय। देखिए मैं एक बंद करता हूँ पूर्व दिशा की ओर और पुष्प लेकर के आपका वंदना मुद्रा से आप अनुमोदना करें। वदी मुट्ठी से पुष्पण करते हैं। ओम ब्राह्मण बोरिंतम पूर्व दिशातः क्षमागत विघ्न निवारे वारे हेताई श्रवण रक्ष रक्षे ह्रूं फट् स्वाहा। ओम नमो शक्ताम हेम दक्षिण दिशातः क्षमागत विघ्न निवारे वारे हेताई श्रवण रक्ष रक्षे ह्रूं फट् स्वाहा। ओम नमो वरियणम पश्चिम दिशातः क्षमागत विघ्न निवारे वारे हेताई श्रवण रक्ष रक्षे ह्रूं फट् स्वाहा। ओम नमो जन्म उत्तर दिशातः क्षमागत विघ्न निवारे वारे हेताई श्रवण रक्ष रक्षे ह्रूं फट् स्वाहा। ओम राम लोहिष विशाल हरा सर्व दिशातः क्षमागत विघ्न निवारे वारे हेताई श्रवण रक्ष रक्षे ह्रूं फट् स्वाहा। शांति मंत्र की चुकी श्री जी का मूल का अभिषेक शांति अभिषेक आदि प्रक्रिया यंत्र जी की आराधना से वहाँ पे जिनालय में कर चुके हैं। लिहाजा मैं सीधे सीधे तो जो ध्वजारोहण की मूल विधि है उस विधि को यहाँ पे प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आइए सर्वप्रथम जल का कलश दो भैया विपिन जी कहते हैं और थोड़ा सा कहते हैं एक राउंड आपको लेना है भूमि शुद्धि के रूप में थोड़ा सा जल सिंचन करते हुए आप सब साथ में आ जाएंगे भैया और पीछे भी संभल के निकलना। ओ उसी में ही पूताम करो करो रोम यज्ञ पीठ का भूमि करो और इसी में ही पोताम कुरु करो श्री ध्वज पीठ का यज्ञ भूमि शुद्धि करो में हम बस रख दीजिए। और इस समय तीर्थंकराणाम प्रवहार काले सेवा कृता है विविध प्रणुत्या भक्ता सदा गति याग भूमि कुर्वन्तु सिद्धिं पवनाख्य देवा। पुष्प लीजिए। भो वायु कुमार देव गणः सामंत यज्ञाधिकृतिं ददतो प्रीति पुराण बहुवास योग चितावतो अस्वद निवेदनम बाह ऊर्य तत्र श्री मूल पार्श्व दिग्मर्जन अस्य च बलना चित्र अल अत्र आगच्छे 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 आज्ञा प्रदानं कुर्यु निवारणार्थमत्र तिष्ठो तिष्ठ तिष्ठ स्वस्ति यज्ञ भाग ग्रहण ग्रहण ग्रहण। चलिए वो मे कुमार देव गणः सर्वविघ्न विनाशाय यज्ञ वेदिकायां धर्म प्रक्षालय प्रक्षालय हम संभम जम टम्या चापट स्वाहा। कपूर पे कृत करें रकाबी में ले लो कटोरी चलिए अग्नि कुमार देवों का आह्वान भाव कपूर पे कृत भैया थोड़ा सा पास में उधर डोरी से हो अग्नि कुमार देव गणः सर्वविघ्न विनाशाय भूमि ज्वालय ज्वलय अमहम संभम जम टम अच्छा फट स्वाहा। तन्नास दर्शन जनागमन ध्वजस्य चारोपण विधिवदे ध्वजस्य ओरि श्रीं चिंबु विधियज्ञ प्रतिगयति पुष्पांजलिं क्षिपामि। लवंग लेकर के स्थापना करेंगे नवदेवताओं की विनायक यंत्र पूजन कर लेंगे। अरह सिद्धात्र संभूषित इत्याह्वाननम जैव 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 अत्र तिष्ठिते स्थापिनम जैव जत्रम विशन्नितो नैवेद्यं निरूपान्ते ओषिन दीप्तापिनम मोदक दीपम निरूपान्ते ओषिन दीप्तापिनम दीप धूपम निरूपान्ते ओषिन दीप्तापिनम मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरूपान्ते ओषिन दीप्तापिनम अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपान्ते। अर्घ लेंगे भैया
ओम श्री अरहत परमेश्वरी नमः अर्घ्यम नृपामते। ओम ऋषि ओम त्रिलोकवर्ती वीतराग जिन बिंबे नमः अर्घ्यम नृपामते। ओम ऋषि जिन धर्म जिनागम धर्म जिनागमे पिनमार्ग नृपामते ऐशा। ओम ऋषि जिन धर्माय अर्घ्यम नृपामते ऐशा। गोला लीजिए पुनर् संसारे दुःखे हनिने निपुणं जनानां न दन्त चक्रवर्ती सप्तदश प्रमाणं संपूजे विविध भक्ति वराव नम्रे शांति प्रदान भवन मुख्य पदार्थ सार्थे ओग्री अरदादि देवता पिरमाचे सप्तदश सर्गवशी विनय केंद्रय अरिगम निर्वपामति शा पुष्य प्रकरण श्री बुद्धि मना कुल्लम धर प्रजन जहाँ तक पहुँचता है ऊपर से लेके नीचे तक इस प्रकार से तत्व शुद्धि करेंगे। ओम ग्रीम नमो ताम नमो सप्तनोरियम नमो चौलेशम ओम श्री मंगलोत्तम शरणभूत पंच परमेट्य परमा ओम श्री अनाथ ओम श्री क्लीम अनाथ सिद्ध मंत्र परमा पवित्र तर्जनिम ध्वजदंड शुद्धिम करो में हम। चलिए रख दीजिए भैया। आइए ध्वजदंड पे मौली विस्तृत कीजिए 3 बार माला सहित और फिर स्वस्तिक अंकन करेंगे और स्वस्तिक अंकन का शोभा सामने भाई सब सामने इधर स्वस्तिक अंकन का शोभा मैं आदरणीय बहन अनीता दीदी एवं ललिता दीदी को कहूँगा कि अपने पावन कर कमलों से ध्वजदंड पर स्वस्तिक अंकन करें। आदरणीय दीदी तो है पधारिए। दीदी जी का भाव है कि ये पावन कार्य पूज्य आचार्य के कर कमलों से संपादित हो। इस स्वस्तिक का अंकन करें। लीजिए स्वस्तिकम लेखनम कृत्वा ध्वजदंड सिंचाओ परि माला मंगल सूत्रेण सज्जम कुरुतो धीधना ओम श्री श्री क्षीम ध्वजदंड पामते चंदन ओम शील गंधाय नमः चंदनम नृपामते। ओम अक्षताय नमः अक्षताम नृपामते। ओम श्री विमलाय नमः पुष्पम नृपामते। ओम श्री दर्पणाय नैवेद्यम नृपामते। ओम ऋषि ज्ञानद दीपम नृपामते। ओम ऋषुपन धूपम नृपामते। ओम अभीष्ट फलदाय नमः फलम नृपामते। ओम परम सिद्धाय नमः अर्घ्यम नृपामते। ओम ध्वजदंड करते पंचरत्न हिरण्य मंगल सब वस्तु स्थापनम करोमि हम। कलश स्थापना कीजिए। यहाँ स्थापना करना भैया केसर से उसके स्वस्तिक केसर से बना दो जी। इति दध पीठकायम ईशान कोणे मंगलमय स्वस्तिकम लेखनम करोमि। और ओम ग्रीम स्वस्ति विधानाय मंगल कलश स्थापनम करोमीति। दीप प्रज्वलन दीप स्थापित कीजिए उस कोने में स्वस्तिक वहां में बना दो भैया। रुचिर दीप्तिकरम शुभदीपकम सकल लोक शुकाकरिम उज्ज्वलम तिमिरजालहारं प्रचिरं सदा किलिधरामिषु मंगलकं मुदाः। ओम ह्री अज्ञानत्रम दीपकम प्रज्वलयामि। स्थापित करो मंगलमय दीप प्रज्वलन करोमि चे स्थापयामि। बोली संविज्ञान ज्योति की आत्मत्वयामते त्रिदंडे लोकत्र प्रकर केवल बोध रूपम संकल्प पूज्य विदम धर्म चलते सारोप्य। सरिया झंडा तारा इसकी शीतल छाया में सब पड़े रतन जनवाणी सत्य यही सापे में बने तेज लासानी ये सतपथ दर्शाए झंडा। होमियम सभी लोग 9 बार नवकामत का जाप करें। देखिए इसके उपरांत हम सभी यहाँ से पुनः प्रांगण हॉल में सभा भवन में पहुंचेंगे। वहां आज
एक श्रीफल और जो भी एक राशि जो प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है वे भी उनको पुरस्कृत किए। अब हम आग्रह करेंगे आदरणीय भ्रष्टाचार्य जी थे कि वे मदीशं सतीन्द्रं सुपूजे वचेनायशीषं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़िहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं
देवादेव श्री आत्मान भगवान की जय। देवादेव श्री पाठमान भगवान की जय। देवादेव शासनाय श्री महावीर भगवान की जय। शासनाय श्री वर्तमानाय निर्दोषिकात्मने सर्वोकानां त्रिलोकानां यद् विद्याधर्मान् सिद्धिं तस्मै श्री भगवान की जय। तीन लोक का स्वामी फिर भी सबसे खाली है। पर को माना पर को जाना पर की रखवाली है। गीता काल अंदर सोया वो की रखवाली है। चेतन अंदर नींद काली दोनों हाथ खाली है। बंधु आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण है। दादा गुरुदेव साहब महाराज जी ने प्रसन्न को ध्यान से महाराज का अन्वेषण करा, जिसमें कई समाजों का योगदान रहा। मुख्य रूप से सात वारों में जो उपलब्धियां करवाई, और सभी उपलब्धियों को एक माला में गुप्त कर दादा गुरु सिद्धार्थ साहब ने महाराज का उसको हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। हमें पता चला कि हमारे गुरुदेव संत भट्टाचार्य के गुरुदेव की परंपरा को समान रहे। यहाँ बहना क्षेत्र पर छत्ती का कार्यक्रम कई साल पूर्व बना था, और समय समय से बीतते गए, और आज से दिन के लिए समय हमारे बीच आए हैं। तो यहाँ पूरी ध्यान परंपरा की छत्ती के रूप में चांद से और स्थापित किया गया। ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे आने वालों के लिए। जब भी इस तरह पर आएगी वह जान सकेगी ध्यान परंपरा क्या है, कौन कौन से महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने क्या क्या इन जीवों को प्रदान किया है, क्या क्या ज्ञान दिया है, क्या क्या आचरण है। एक उत्कृष्ट साधना करके हमारे सामने प्रमाण प्रस्तुत किया। हमें भी ये लगता है कि उनके ही तरह हमें आचरण करना चाहिए। शरीर बहुत कमजोर है, बहुत नाजुक है, शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आचरणों को जानने के बाद मन में जिज्ञासा होती है कि हमें भी ऐसे ही आचरण की काम करनी चाहिए। लिहाजा हमको सिर्फ यही कहना चाहिए कि हमारे पट्टाचार्यों ने जिस तरह हमें व्रतन दिखाया है, अपने आचरण को दिखाया है, हम उनमें से कुछ न कुछ ज्ञान करते हुए आगे बढ़ते जाएं, नियम के रूप में अंगीकार करते चले जाएं, तो निश्चित आप लोगों का सबका सफल हो जाएगा। इन्हीं भावों के साथ ओम नमः सिद्धेश्वर परम रामदास जय महाराज की जय। परम सत्य महाराज की जय। बोलिए समस्त हमारे संगठन की सीमत है, जिनकी सेवा में निष्ठित चौबीस के प्राणी तत्पर रहते हैं, उन आचार्य श्री जी के शिक्षणों में हम सत्संग बंधन करते हैं, हम सत्संग बंधन करते हैं। एक परम की प्रत्यक्ष पढ़िए पूज्य आचार्य श्री जय साई बिंद्रो। इस पूरी मेला में हम सभी भक्त प्राणियों के लिए मंगल मार्गदर्शन उद्बोधन देश में प्रदान करें। पूज्य श्री नमोस्तु नमोस्तु। ओम
कि चरण छत्री का जो शिलान्यास हुआ उस दिन मेरे माध्यम से हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पुरानी परंपरा की चरण छत्री का लोकार्पण, दूसरी तरफ अपने ही गुरु की चरण छत्री करने के लिए दूसरा शिलान्यास हुआ। हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं कि हम किसी का कुछ नहीं करते, अपने अपने सुख को, अपने अपने दुख को हम रोकते हैं। ये तो मेरे गुरु की बहुत बड़ी पुण्य था कि उन्होंने महावीर जयंती के लिए दीक्षा ली और महावीर निर्माण के दिन उन्होंने खुद समाधि लेकर में इस पर्याय को सफल किया। और उनके जाने के बाद में फिर कमेटी ने जो फैसला लिया कि पूरी छानी पट परंपरा की उनके में लगनी है, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है और सौभाग्य है आपका कि ऐसा करने का आपको ये मौका मिल रहा है और आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही होता है गुरु के प्रति हम अपने समर्पण दिखाने का, गुरु के प्रति भक्ति दिखाने का। और ये आप निश्चय मान के चलिए, जो भी गुरु भक्त यहाँ पे आएंगे इस उद्यान को देख के जरूर आप सबको प्रति आपके मन का धन्यवाद अवश्य देंगे कि गुरु के दर्शन करने का भी समर्पण भाव हमेशा रखना चाहिए। और गुरु जी की तो बातें क्या है, सभी जानते हैं, उसको दोहराने से भी कोई गुण नहीं है कि क्या क्या उन्होंने समाज के देखिए हमेशा एक ही चिंता रहती थी समाज की कि कैसा मेरा समाज का उत्थान हो, कैसे मैंने आने वाली पीढ़ी का कल्याण हो, कैसे वो अपनी मानव प्रयास को सफल कर सकें। यही यहाँ पे अपने समाज के लिए स्कूल का जरूर कारोबार बना के रखते हैं। जगह काफ़ी है, हॉस्टल के रूप में भी रख सकते हैं, बच्चे रोज नहीं आ पाए तो स्कूल के डे में स्कूल में और हॉस्टल में इसको जैसे सुविधा हो, ये बहुत जरूरी है। और ये क्षेत्र के प्रति भी और एक अपने आने वाली पीढ़ी के प्रति भी आपकी पीड़ा दर्शाएगी, उसको बनाइए ताकि समाज के बच्चे उसमें लाभ ले सकते हैं। समाज के साथ साथ अन्य समाज के जो बच्चे लाभ लेना चाहिए, जो आयोजन हो रहा है बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं पूरी कमेटी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी लोग इसी तरह काम करते हैं और अपने ये देखो पढ़ने के काम होते हैं और पुण्य कमाने के जो भी मौके होते हैं, चाहे शांति प्रसंग हो या गुरु के प्रति कोई प्रसंग हो या श्री जी के प्रति कोई यह काम करना हो, जब समाज फले फूले इन्हीं भावना से जगह चिंता में पार्षद भगवान की आचार्य गुरुदेव ज्ञान सभी हमारा चलता है उसमें आना केला का उपयोग नहीं करेंगे, खाना कच्चा का दोनों तरह का उपयोग नहीं करेंगे। 24 घंटे